वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तानी सफ़ीर और आला सफ़ारती अहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाकिस्तानी वफ़द अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को दोशंबे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला भी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना हो गए हैं। मोहसिन नक़वी तेहरान में वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुँह की खानी पड़ी। सदर मुमलिकत की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फ़ाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाने का इरादा रखते हैं। कर्ज़ों की अदायगी का बोझ कम करने की तवक्को है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठा दिए, रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी। आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। जजेस के तबादलों में 4 मराहिल पर अदलिया की मंजूरी लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में अदलिया की खुदमुख्तारी, सीनियरिटी और आइनी आर्टिकल्स पर सवालात उठा दिए गए। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि अगर मुल्क में जजेस की एक मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट हो तो तनाज़ात ख़त्म हो सकते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हर जज ने अपनी हाई कोर्ट का हल्फ उठाया है। हर हाई कोर्ट का अपना दायरा इख्तियार होता है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी कानून को आखिरी समरी में ये वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि ट्रांसफ़र जजेस को नया हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं। क्या सीनियरिटी से मुताल्लिक असल हक़ाइक़ को चीफ जस्टिस साहिबान से छुपाया गया? लाहौर कैलेंडर्स तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन बन गई। लाहौर में 10वें सीज़न के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त दी। फाइनल के दौरान कई बार मैच की सूरत हाल तब्दील हुई। कैलेंडर्स ने 202 रन का हदफ एक गेंद कबल 4 विकेटों पर हासिल किया। कुशल परेरा ने 31 बॉल्स पर 62 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। सिकंदर रजा ने 7 बॉल्स पर इंतहाई कीमती 22 रन बनाए। परेरा मैन ऑफ द मैच, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कैलेंडर्स को ट्रॉफी के साथ $5 लाख की इनामी रकम भी मिली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनामात तकसीम किए। 10 घंटे की लंबी फ्लाइट 10 मिनट पहले लाहौर कैलेंडर्स को ज्वाइन किया और फाइनल में कमाल कर दिया। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने नॉटिंघम में हफ्ते के रोज़ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला। इतवार को PSL 10 के फाइनल में कैलेंडर्स को फतह से हमकिनार कराया। 7 गेंदों पर 22 रन बनाए, विनिंग शॉट भी लगाया। साथ ही खिलाड़ियों ने कंधे पर उठाया। सिकंदर रजा कहते हैं, बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता, अबू धाबी से फ्लाइट पकड़ी और सीधा लाहौर पहुंचा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर कैलेंडर्स को PSL 10 का चैंपियन बनने पर मुबारकबाद।
सदर मुमलिकत ने लाहौर कैलेंडर्स के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल पहनाए। शाहीन अफरीदी को इनामी चेक और विनिंग ट्रॉफी पेश की। सदर मुमलिकत का कहना था कि कैलेंडर्स ने फाइनल में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत का मुल्की दिफा के लिए पाक बहरी की खिदमात को भी खराज तहसीन। कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान पाक बहरिया पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी लाहौर कैलेंडर्स को मुबारकबाद। कहा, तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। शायकीन को भरपूर तफरीह फराहम की। इवेंट की कामयाब मेज़बानी पाकिस्तान में खेलों के रोशन मुस्तकबिल की अक्कास है। गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत से PSL का मयार मज़ीद बुलंद हुआ और इवेंट को आलमी सतह पर पजीराई मिली। PSL सीज़न 10 का कामयाबी से इनकाद पुरअमन पाकिस्तान की जीत है। शायकीन क्रिकेट के नज़्म ज़ब्त और जोश खरोश का कोई जोड़ न था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद PSL 10 का दोबारा आगाज़ बड़ा चैलेंज था। PSL की कामयाबी महफूज पाकिस्तान की फतह और बुज़दिल दुश्मन के एक और महाज पर शिकस्त है। PSL 10 के फाइनल के दौरान पाक बहरी के बहादुर सपूतों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। गुलकारों की परफॉर्मेंस के दौरान जिंदा दिलाने लाहौर का जोश खरोश अरूज पर रहा। हर तरफ परचमों की बहार। कज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। अबरारुल हक समेत दीगर परफॉर्मर्स ने मौके की रौनक दोबाला कर दी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक थे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। लाहौर कैलेंडर्स को 4 साल में 3 टाइटल दिलाने वाले शाहीन अफरीदी को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। PSL टीम में सीज़न 10 की फातेह लाहौर कैलेंडर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 3-3, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक-एक खिलाड़ी शामिल। टीम ऑफ द टूर्नामेंट शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, डेविड वार्नर, जबकि हसन नवाज, सिकंदर रजा, फ़हीम अशरफ, हसन अली, अली रजा और अबरार अहमद पर मुश्तमिल कराची किंग्स के खुशदिल शाह 12वें खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान का एक और मार्का। नौजवान बानो भट्ट की भारतीय हरीफ पर तारीखी फतह। बानो भट्ट ने भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को शिकस्त दे दी। 9वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप उर्दन में मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी टीम ने इवेंट में 1 सोने और मुताद्दिद कांसी के तमगे अपने नाम किए। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। खैरपुर में पारा 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। सक्खर में दर्जा हरारत 46 जबकि लड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल से 31 मई तक मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों समेत जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। तेज़ हवाओं, बारिश, आलाबारी से सोलर पैनल, दरख्तों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मुसाफिर और सयाह ख़राब मौसम के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। PDM में सिंध ने हीट स्ट्रोक के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 14 अप्रैल से 25 मई तक 605 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें 346 मर्द, 253 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। हीट स्ट्रोक से मुतासर 49 मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वालिदैन से दरख्वास्त है जहन से शकूक निकाल दें।
पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की। पोलियो सियासी मामला नहीं, आइंदा की नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की बात है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम का मकसद बच्चों को मूजी मर्ज से महफूज बनाना है। 4 लाख से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे ताकि कोई बच्चा हिफाजती अमल से महरूम न रह जाए। इस कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। टेली मेडिसिन मनसूबे पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर सेहत ने डिजिटल क्लिनिक का मुआयना किया। मशीन के फीचर्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत ने कहा हेल्थ सेक्टर में टेली मेडिसिन का निफाज इंतहाई इनकलाबी कदम साबित होगा। आवाम को डॉक्टर्स अद्वियात की सहूलत उनके दरवाजे तक पहुँचाएंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को फ़ाल बनाना वक्त की ज़रूरत है। टेली मेडिसिन से बड़े अस्पतालों का रश कम और बुनियादी मराकज़ को फंक्शनल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर मवासलात अलीम खान के वफ़द के हमरा मुलाकात। कई मोटरवेज़ बन गई, M6 ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध का शिकवा, कहा कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल ज़रूरी है। स्पोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा हर साल हज़ारों अफराद ईद मनाने के लिए अपने प्यारों के पास जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स किराए में मनमाना इजाफा कर देते हैं जो शहरियों पर बोझ और नाकाबिले कबूल है। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली और रोड परमिट की मनसूखी जैसे इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान का अहम इकदाम बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर से मुताल्लिक तारीखी फ़ैसला। बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। इकदाम कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे का पहला मरहला है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल मनसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। मनसूबे का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जह करना है। मनसूबा टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए तरतीब दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को मुआविन खुसूसी मुक़र्रर कर दिया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। करोड़ों डिजिटल सार्फिन का डेटा चोरी होने का इंकशाफ। पाकिस्तानियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई। 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी हो गया। पाकिस्तान की नेशनल कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की एडवाइजरी में कहा गया है कि सार्फिन अपने अकाउंट्स के पासवर्ड फौरी तब्दील कर लें। गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन का डेटा चोरी हुआ है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई है। डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सफाई करने वाली मासियों ने घर का ही सफाया कर डाला। कराची के इलाके KDA स्कीम 1 में घर से 28 तोला सोना चोरी। मुबैना चोर मासियों की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़े का मुकदमा शार फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। 3 मासियों को घर में सफाई के लिए रखा गया था। इजरायली अफवाज के ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक सहाफ़ी और रेस्क्यू सर्विस का सीनियर अहलकार भी शामिल। शहादतें खान यूनिस, जबालिया और नसीरात में मुख्तलिफ हमलों के दौरान हुई। इजरायली जारहत के नतीजे में अब तक 53,900 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रूस के मुसलसल दूसरे रोज़ भी यूक्रेन पर हमले, 12 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। रूस ने दारुल-हुकूमत कीव को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगी कैदियों के सबसे बड़े तबादले पर अमल दरामद जारी था।
फ्रांस के सदर अहलिया के हाथों बेबस मैक्रोन पर खातून अव्वल का तशद्दुद, मीडिया के सामने हाथ उठा दिया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वाकया वियतनाम के दौरे पर पेश आया। मैक्रोन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लंदन में फिल्म की तशहीर के दौरान माहिरा खान हिरासगी का शिकार हो गए। अदाकारा फिल्म की प्रमोशन के लिए एल्फ्रेड टाउन में मौजूद थी। कुछ लोगों ने हिरासगी का निशाना बनाया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी ने अदाकारा को हिसार में ले लिया। मुश्किल वक्त में हुमायूं सईद भी हमरा नजर आए। और बॉक्स ऑफिस पर छोटी फिल्मों का बोलबाला और बड़ी फिल्मों का डब्बा गोल होने लगा। टॉम क्रूज की मिशन को एनिमेशन ने नंबर 1 के स्पॉट से दूर कर दिया। नन्ही लड़की और एलियन की दोस्ती को फिल्म भी इन्होंने खूब सराहा। वीकेंड पर लीलू एंड स्टिच ने $145 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर छा गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।